चलिए अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं IUPAC नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, इसका ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ये इरेज कर देते हैं। अभी मैंने बताया था ना बेंजीन, मतलब बेंजीन से अभी तक कराया नहीं था, अभी तक तो सिर्फ हेक्सेन दे रहे थे। अब करते हैं IUPAC की नेमिंग कैसे करते हैं बेंजीन। इसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। IUPAC नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहला रूल जो होता है, रूल नंबर 1, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is having if organic compound is having if organic compound is having a functional group, then its common name is written, then common name is retained, then common name is retained in its, then common name is retained in its IUPAC. इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका कोई कॉमन नेम है तो हम लोग उस तरीके से IUPAC नेम भी कह सकते हैं। अब जैसे कुछ लिख लो, पहला लिख लो फिनॉल का, किसका, देखो बेंजीन ग्रुप है, इसे कहते हैं बेंजीन, यहाँ लग गया OH, कह देंगे फिनॉल, ठीक है। मान लो अगर ये दिया है ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिया है और यहाँ लिया है OCH मिथाइल, वही CH3 ले लो, इसे कहते हैं एनीसोल, क्या कहते हैं, ये हो गया फिनॉल, इसे कह देंगे एनीसोल। उसके बाद एक होता है, मान लो ऐसे 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 NH2 लगा है, तो इसे कहते हैं एनेलीन, क्या कहते हैं, एनेलीन, ठीक है, इसे कहते हैं एनेलीन। फिर अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा दिया है, COH लगा है, बेंजीन लगा तो बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर NH2 दे दिए, OMe हो गया, OH हो गया, COOH हो गया, एक ले लो CONH2, CONH2 है तो उसे कहेंगे बेंजामाइड, क्या कहेंगे, बेंजामाइड, ठीक है भाई, छठा। फिर पांचवा हो गया बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड हो गया, और उसके बाद एक आप ले लो CHO, क्या ले लो, बेंजीन ग्रुप पे लगा है CHO, क्या लगा है, CHO, तो इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया बेंजेल्डिहाइड। चलो और लो, CONH2 दे दिए, CHO हो गया, COOH हो गया, और सल्फो वाला ले लो SO3H, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजो सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मान लो एक हम आपको दे दिए CN, क्या दे दिया, CN करके दे दिया, CN दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास
बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। बस हो गया। एक और दिया COOR, इसे कहते हैं बेंजोएट। क्या कहते हैं? बेंजोएट। समझ गए? यही सारा है, बाकी कुछ नहीं। नोट कर लो फटाफट। फिर इसके बाद रूल नंबर 2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रूल नंबर 2 लिखेंगे। अब लिखो रूल नंबर 2, ठीक है। इफ मोर देन वन functional group is present in compound, then numbering will be according to IUPAC, ठीक है। IUPAC। चलो एक ठो क्वेश्चन दे रहे हैं, करो। 2, मान लो ये ऐसे है, यहाँ बेंजीन लग गया, ये दिया है OH, और मान लो ये दिया है OH। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब मान लो ऐसे एक और ले लिया, यहाँ पे ले लिए COOH, मान लो यहीं पे OH ले ली, कोई दिक्कत थोड़ा ना। फिर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो क्या बन जाओगे? 1 2, क्योंकि क्या बोला हुआ है, इफ़ मोर देन वन फंक्शनल अकॉर्डिंग टू द IUPAC। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे चालू किया था 1 2, यही देंगे ना। अब इसमें तुम चाहे किस तरफ से करो, OH तो इधर ही आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको किया 1 2 3 4 5 6। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन, अरे ये मैंने कर लिया 1,2 नहीं 1,4 होगा, ये होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कमेंट में करना, COOH और COOH, ठीक है। बताइएगा इसका वैसे होगा, पॉज करके कमेंट करिएगा, फिर इसको आंसर चेक करिए इसका। बेंजीन 1,2 ओइक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये क्या है? स्पेशल सफिक्स है ना। कैसा सफिक्स है? स्पेशल सफिक्स। गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप में लगा है। नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो। चलो रूल नंबर 3, if hydrocarbon is the combination of both open chain and ring chain. If hydrocarbon is the combination of both open chain and ring chain, then
If hydrocarbon is the combination of both open chain and ring chain, then except if hydrocarbon is the combination of both open chain and ring, open chain and ring, then open chain and ring, फिर एक्सेप्ट, यहाँ फुल स्टॉप लोगों लिखो एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल, एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल numbering will be of ओपन चेन। किसकी नंबरिंग होगी? ओपन चेन की होगी। देखो समझाते हैं क्या मतलब मैं कह रहा हूँ इसको, जल्दी पहले ये नोट करो। नंबरिंग बोल लो, नहीं तो मेन पार्ट, जैसे जिसमें मेन पार्ट हम लोग नहीं लेते, जैसे एक होता है सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, एक होता है मेन पार्ट। तो जब मेन पार्ट होगा वही हम लोग उसकी नंबरिंग करेंगे, मेन पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, मेन पार्ट क्या लिया जाएगा? ओपन चेन का। जैसे देखो अगर ऐसे कोई बेंजीन ग्रुप बना है, ठीक है, ये बना है, ये मान लो क्या बना है, कोई बेंजीन ग्रुप बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल। क्या लगा दिया? मिथाइल। लग गया मिथाइल। तो अब जो नंबरिंग होगी वो किसकी होगी? यहाँ की होगी। एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट। अगर वही तो इसको आप लोग लिख लोगे, क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल बेंजीन। यही लिखोगे ना, और क्या लिखोगे? यही हो गया। अब अगर मान लो ऐसे दिया हो, ये दिया हो और नंबरिंग कुछ ऐसे हो, और ये हो 2OH, मान लो ये कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, नहीं मान लो ये कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अब तो ये ना मिथाइल है ना इथाइल है, तो ये क्या हो गया? ये सिंपल। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, समझे? ये क्या हो जाएगा? फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा, ये हो जाएगा 1 2, नहीं तो हाँ 1 2, समझे? 1 और 2, 1 और 2 ले लिया। अब क्या करोगे? नेम बताओ। बेंजीन है, 1 पर है, इथ है, इथाइल है, तो 1 इथाइल 1 इन बेंजीन, 1 इथीन बेंजीन, 1 बेंजाइल इथीन। ठीक है। अब मान लो इसी रूल के अकॉर्डिंग अब मान लो अगर हम ऐसे दे दें, तो ये भी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और जो ये वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? मेन कार्बन की चेन। तो बस नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 बेंजीन है और 1 इथाइल बेंजीन। हो गया, समझे? चलो एक और करो। फिनाइल मैंने बताया था ना कि फिनाइल भाई जो फिनॉल है, फिनाइल अगर है तो कैसे बनेगा फिनाइल? फिनाइल में अगर मान लो फिनाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी में लिख लो फिनाइल का।
ये है और कोई कार्बन से कोई एटम अगर एक भी जुड़ा, मान लो CH3 है तो कह देंगे फिनाइल कह देंगे, ठीक है। चलो देखो, ये ऐसे दिया है तो बताओ मेन चेन क्या हो गई, यही वाली हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे नेम करोगे, ये यहाँ से है 1 2, ठीक है, 1 2 3, कर दो नंबर, करो। लॉन्गेस्ट चेन लेना है 1 2 3, ले लिया। ये मेरे पास क्या हो गई, मेन चेन हो गई। जैसा सर ने बोला था कि सर आपने बोला हमें मेन चेन लेनी है, तो अब बस कर दी 2 फिनाइल। ये क्या सी चेन हो गई, ये फिनाइल की हो गई, 2 फिनाइल प्रोपेन, समझे, 2 फिनाइल प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो लिख लिया ना, 1 इथाइल बेंजीन और 2 फिनाइल प्रोपेन। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर, शुरू के 3 रूल समझ में आ गए। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 पर, ठीक है। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप then it will be taken as main chain, समझे। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो कोई भी एक कंपाउंड है, अगर उसमें से किसी की जो एक है उसके पास अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वही हमारे लिए मेन पार्ट होगा। क्या होगा, मेन चेन बोल दिया मैंने, मेन पार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एंड इट विल बी टेकन एज मेन पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जैसे कुछ क्वेश्चन कराएं, जैसे हम लोगों ने फंक्शनल जाना ही था, कौन कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप, क्या कौन कौन सा हो सकता है बताओ। फंक्शनल ग्रुप जैसे हाइड्रोजन ग्रुप, NO2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, COOR, ROR, COOH, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो बताओ कौन सी चेन होगी जो मेन चेन होगी। मेन चेन ये वाली मेन चेन होगी कि ये वाली लेंगे, सर अकॉर्डिंग टू रूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल, वही मेन तो फंक्शनल से प्रेजेंट है, तो बस नंबरिंग कर लो, हो जाएगी नंबरिंग। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आराम से कर लो, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। सबसे छोटा दिलो कौन पड़ेगा, 1 2 3 4, ये एक और 2, सर 2 यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ से 2 क्यों हम लोग बनाए, हमने ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6। सर आपने यहाँ भाई यार अभी बता दे, लोएस्ट लोकेंट रोल, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे 2 पे मिल जा रही है, यहाँ पे 3 पे ब्रांचिंग मिलेगी, तो इसीलिए। और ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बस। अब तो नेम लिख पाओगे कि नेम भी बताएं अब, बताएं, इसको कंफ्यूज हो गए, टेस्ट लिख लो। चलो अब कहाँ पे बनना, 4 पे बनना, तो 4 बना, 4 लिखो, फिर ब्रैकेट बनाए। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 1 डैश। कितने कार्बन की चेन है, जल्दी बोलो जल्दी, कितने कार्बन की चेन है, हैं 6 कार्बन की चेन है,
तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन मतलब हेक्साइल, प्रोपाइल प्रोपेन तो हेक्साइल, 4 1 डैश हेक्साइल, फिर 1 क्लोरो, नहीं इसके बाद 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल 1 क्लोरोबेंजीन। आया समझ में? चलो और क्वेश्चन करो इस पर। अब आपका ख़त्म हो गया, अब बस क्वेश्चन थोड़ा और आज करवा दें फिर ख़त्म। अब सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं, बाकी तो आप लोगों को सब हम लगभग, हमें जहाँ तक लगता है इसी जो रूल था इसी पे एक और क्वेश्चन कर लो। मतलब उसका नेम क्या करोगे, क्या करोगे नेम? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, स्पीड में बोलो। 1 2 3 4, बस कर दो। हमने इसको वो ले लिया, क्या कहते हैं अपना, जो भाई कहते हैं वही ले लिया। बाकी तो अब नेमिंग आप लोग कर ही लोगे। क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और 4 कार्बन की चेन है, तो क्या कह दिए? ब्यूटेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। अगर जब फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें लगा था, जैसे जब हम लोगों ने पीछे भी देखा क्वेश्चन में कि हमारे कोई एक बेंजीन ग्रुप बना था, तो वहाँ पे मेरे पास एक ठो वो लगा है, मान लो फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो हम लोग इसको बेंजीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेंजीन। पर जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिनाइल। ये याद रखना। देखो यहाँ पे मैंने इसको फिनाइल बोला, बेंजीन नहीं बोला था, तो बेंजीन, बेंजाइल नहीं, फिनाइल। समझे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए। समझे कि समझे? 1 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। चलो कुछ सर जी मेरे क्वेश्चन करवाएं और जरा वो देख लो जो मैंने सर से जो मैंने क्वेश्चन सीखा था। वो सर का नाम सबको पता ही है, फेमस टीचर है, केमिस्ट, मैंने पूरी केमिस्ट्री उन्हीं से पढ़ी है। वैसे तो मुझे पता है मेरी ये वीडियो दब के रह जाएगी, पर ऐसे मैं तो अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। एक तरीके से मेरा मेन मोटो मेरा रिवीजन है। अगर आप लोग कुछ सीख दो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरा माइंड अब हो चुका है फ्रस्ट्रेट। होता नहीं, फ्रस्ट्रेशन होता है भाई, बिना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, माइंड फट चुका है। अगर इस बार मैं तैयारी करूँगा तो पढ़ा के करूँगा, पढ़ के तो करने नहीं वाला, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। 1 2 3 4 5 6 मैंने इसकी नंबरिंग ऐसे करी। वैसे मुझे पता है ये वीडियो सीमित ही रहेगी, क्योंकि ना हम कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट है और हमसे बड़े बड़े टीचर, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका एक्सपीरियंस है। 20 साल का हूँ मैं। 20 साल उम्र ही कितनी होती है, जीने की तो उम्र अभी है। और मेरे जितनी उम्र के एक्सपीरियंस के टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैं तो अभी उनके सामने नील बटा सन्नाटा हूँ। नेगेटिव हूँ, नेगेटिव। एक होता है जीरो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और नेगेटिव 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 नहीं, तो वो हूँ मैं वो टीचरों के सामने। मैं जब उनसे खुद पढ़ा हूँ तो मैं कैसे बोल दूँ? जैसे मैंने पंकज सर से पढ़ा, भाई क्या टीचर है वो, भाई साहब 15 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास, 15 साल। अरे बाप रे बाप। हाँ यार, मेरा जब बुढ़ापा, जब मैं बुढ़ापे के नज़दीक हूँगा, अगर मैं अपना करियर सिर्फ टीचिंग फील्ड में बनाता हूँ, तब जाकर मैं पंकज सर जितना एक्सपीरियंस।
ये अरे बाप रे बाप, नहीं भाई मैं टीचर नहीं बनना। आई एम नॉट अ टीचर एंड आई विल नॉट बिकम अ टीचर। भले आप लोग सर्वर बोलो, पर मैं, अगर मेरे पास चॉइस रहती है तो आई विल नॉट एंड नेवर बिकम अ टीचर। टीचर बनना भी बहुत रिस्की का काम है भाई साहब, हालत निकल जाती है टीचर बनने में। ये तो मैं तुम्हें रिवीजन का साधन ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिर्फ ना रिवीजन करना है। और अगर ये वीडियो अलग सर तक पहुँच रही है, प्लीज़ अलग सर। चलिए, सफिक्स 2 हो गया और ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। सबको पता ही क्यों सफिक्स हुआ प्रीफिक्स हुआ। अब आइए इसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, रूल पता है, प्रीफिक्स क्या था रूल? रूल भाई लोग भूल गए हमारे रूल। प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1 हुआ था, वो तो कैंसिल हो रहा था, उसमें फिर क्या होता था, सफिक्स लिख लो, प्रीफिक्स 1 भी लिख लो, नहीं तो मारोगे आप लोग पटक कर हमको। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, सफिक्स 1, सफिक्स 2, और इसके पहले भी क्या होता था, वर्ड रूट। बस इसी रूल से करना है। अब मेरे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स 2 बन गया। अब उसके प्रीफिक्स का कोई वैल्यू है नहीं, वर्ड रूट पर आओ। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है भाई लोग? हेक्सेन है ना, मतलब बेंजीन, बेंजीन है और ये सीधे जोड़ा हुआ है, तो क्या कह देंगे, बेंजल्डिहाइड। समझे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलो आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से करो तिलक के, धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारा फोकस ना बहुत जल्दी भंग होता था, मतलब पढ़ते पढ़ते फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। और पढ़ाने का यही फ़ायदा है कि पढ़ाने से डिस्ट्रैक्ट कम होते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, आपको बातचीत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो वही फ़ायदा है ना। एक पढ़ाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, तो मेरे हिसाब से तो यही होता है। बाकी पढ़ाने में तो बहुत हालत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। ये मैं रिविजन ही कर रहा हूँ, मैं कुछ बना देता हूँ। OH ले लो, ABR ले लो, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। OH, BR और CN ले लो, साइनाइड। क्या ले लिया, OH ले लिए, BR ले लिए और CN ले लिए। चलिए बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे और क्या क्या होगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ये सफिक्स 2, ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, दोनों भाई हमारे प्रीफिक्स 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 प्रीफिक्स। तो बस 1 2 3 1 2 3 बराबर। हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, एक मिनट, ब्रोमीन और OH में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, ब्रोमीन मतलब हेलोजन, और उसमें BR में हेलोजन और OH में OH का होता है, OH का होता है। OH का सबसे ज़्यादा होता है, सॉरी OH का कि ब्रोमोजन का, ब्रोमो का। प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस विल बी ब्रोमो, हेलोजन का ग्रुप का होता है। ब्रोमीन का होता है। OH और ब्रोमीन, ठीक है। तो 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है, समझ गए। तो बस अब कर दो आप लोग। अगर वो टेबल आपने बनाई थी, याद है जैसे हम लोगों ने बनाया, तो उसमें देखो पहले हेलोजन हम लोग लिखते हैं फिर वो लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी पता चला हेलोजन की प्रीफिक्स होगी, ठीक है, अगर ओ एच होगा तो। अगर ओ एच होगा और बी आर हेलोजन ग्रुप होता तो बी आर, नहीं तो इसको बताएं सर ने कैसे बताया, मतलब जैसे है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करो, कैसे करो, अल्फ़ाबेटिकल, अरे हाँ यार अल्फ़ाबेटिकल होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मैंने इसकी प्रायोरिटी चेक करी थी कि नंबरिंग कहाँ से करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो बस अब कर लो आप लोग करो, बनाओ 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, हो गया खत्म खल्लास। एक और सर जी ने क्वेश्चन कराया, करो ये लो। CH2Cl, चलो बताओ इसमें आपका मेन चेन कौन सा होगा और सब्स्टिट्यूएंट वाला कौन सा होगा। सर अभी आपने हमको बताया था कि जो इस जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है वो हमारे पास कैसा हो, वो हमारे पास मेन चेन होती है, बाकी वाली सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा, ओ बच्चा मेरे प्यारे बच्चा, ये हो गया 1, तो इसका नंबर ये होगी मेन, तो ये होगा 1, क्या हो गया 1, और ये हो गया फिनाइल, क्या हो गया फिनाइल, क्या हो गया बच्चा फिनाइल। तो देखो 1 क्लोरो 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल, फिर एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है एन मीथेन, ठीक है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, समझ में आया। चलो और देखें सर ने क्या कराया। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, किसका बनाओगे, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल का। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल बनाओ, कैसे बनाओगे, सबसे पहले से देखिए 6 कार्बन और साइक्लो है तो बना देंगे, बन गया 6 कार्बन और हेक्स भी बन गया, और बोला हुआ है 2 इन है और 1 ऑल है, तो सबसे पहले मैं 1 पे ऑल बना दूँ, ऑल मतलब OH करो, OH मान लो मैंने यहाँ बना दिया OH, तो 2 पे इन 1 2 2 पे इन, ये लग गया, समझ गया, देखें सही है, सही तो है। चलो अब आगे बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ 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 बच्चा बनाओ, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, कौन सा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो सर जी आपने बताया था सबसे पहले अगर साइक्लोहेक्सेन दिया तो ऐसे बना लीजिए। ओ बेटा थैंक यू बेटा, तुमने बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन सिंग हो गया। अब सर 1 मिथाइल और 3 प्रोपाइल दिया, क्या दिया है, 1 पे मिथाइल लगा है और तीसरे पे प्रोपाइल लगा है। अब कैसे करेंगे सर बता दो सर, एक बार बता दो। देखो 1 पे मिथाइल है तो मिथाइल कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, मिथाइल लग गया। 3 पे प्रोपाइल, इसको सर ने मेन चेन ले लिया, प्रोपाइल देखो 1 2 3 तो प्रोपाइल 1 2 3 प्रोपाइल हो गया। चलो अब आगे करो, 3 नाइट्रो
टाइम कितना हुआ, 3 नाइट्रोसाइक्लो हेक्स 2इन, 3 नाइट्रोसाइक्लो हेक्स 2इन। थ्री नाइट्रोसाइक्लोहेक्स, 6 कार्बन बन गया, 3 पे नाइट्रो बन गया, साइक्लोहेक्स 3 पे नाइट्रो है ना, 1 2 3, 3 एरिया तो 1 2, 2 पे इन ये लग गया, वो तो क्या समझ गए। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 2इन सही है। अब पढ़ते हैं हम नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन। चलो जल्दी जल्दी, जब भी फिजिक्स का भी लेक्चर शूट करना है। चलो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ये सब याद करना है। क्या करना है, याद करना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। चलो सबसे पहले ये बना है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है, और ये दिया है, यहाँ पे दिया है CH3। क्या दिया है, CH3। तो इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन, ठीक है। और मिथाइल बेंजीन, टोलुइन CH3 का, टोलुइन जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, ठीक है। अब एनिसोल किसे कहेंगे, क्या, एनिसोल। इसे कहते हैं एनिसोल, नहीं तो मिथॉक्सी बेंजीन। क्या कहेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, नहीं तो एनिसोल, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। ये बार बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं, देख लो। एक ही चीज़ को कितनी बार करा रहा हूँ। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन में क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, अमीनो बेंजीन, ठीक है। समझ गए, अमीनो बेंजीन, बस और कुछ तो है नहीं। ये सब याद रखना, टोलुइन, एनिसोल और एनिलीन, टोलुइन, एनिसोल और एनिलीन। चलो अच्छा, मान लो क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे तो मैं कोई दे दिया, बेंजीन ग्रुप बना है, क्या बना है, बेंजीन ग्रुप बना है और Br लगा, तो क्या कहेंगे इसको, ब्रोमो बेंजीन। क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। मान लो कोई ऐसा दे दे, तो यहाँ Br, यहाँ Br, तो इसे कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। मान लो कोई ऐसा दिया है, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। समझ गया ना। और ClNO2, ठीक है। चलो नोट कर लो, एक और कर लो ब्रोमीन का। तो ये दिया है ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। नंबरिंग करके कर लेना। चलो नेक्स्ट बताओ हमको, मान लो कोई ऐसे तुम्हें दिया है बेंजीन, यहाँ दे दिया Cl, यहाँ दे दिया NO2, यहाँ पे भी दे दिया NO2, तो कैसे करोगे, क्लोरो नाइट्रो। नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से होगी, क्लोरो से होगी, क्योंकि सर क्लोरो का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आता है। तो 1 2
3 4 5 और 6 हो गया। तो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, समझ गए। अब मान लो तुम्हें दिया है ऐसे कुछ दे दिया, Cl और NO2 तो आ गया। ठीक है, ये है। ठीक है, और NO2 है, इसमें ऐसे बनाया है NO2 Cl और मिथाइल दिया है। ठीक है, NO2 Cl और मिथाइल। तो बस अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ। क्या लगाएंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल। इसमें भी लोएस्ट लोकेंट रूल लगा सकते थे। अब बोलोगे अरे सर कैसे लगेगा। अब देखो अगर मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 तो क्या आ रहा है, अगर यहाँ से बन रहा है, जब Cl से बन रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 3 6 आ रहा है। 1 2 3, एक 1 पर, एक 3 पर, एक 6 पर। अब अगर मैंने इसको यहाँ से लिया 1 2 3 4 तो अरे वाह सर 1 3 4 ये भी आ रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद सर अगर हम लोग इसको ऐसे लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4, तो बस ये जो 3 3 सब काट दो, यही बचेगा। तो 3 4 बस नंबरिंग, अब नेमिंग कर लो। क्या बनेगा बताओ, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और फिनाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। क्या बनेगा, 2 क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो है। ठीक है, Cl, फिर M, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। चलो हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दे, नई चीज़ है, नया चीज़ देखो, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, क्या लगा है, कोई ग्रुप G लगा है, कोई भी ग्रुप क्या लगा है, कोई भी ग्रुप G लगा है। ठीक है, तो अब देखो इसे कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। इसे कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा, और इसे कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं, पैरा। और वही सेम इसमें भी, यहाँ पे भी मेटा और यहाँ पे भी ऑर्थो। ठीक है, ग्रुप लगा है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर ग्रुप जिधर से लगा है उधर से, अगर ग्रुप को अगर मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, कैसे, ग्रुप को मैंने ऐसे लगा दिया, जहाँ पे ग्रुप लगा है ग्रुप ही मैटर करेगा, याद रखना, गड़बड़ी मत कर देना। जहाँ ग्रुप मान लो G यहाँ लगा दिया, तब ऑर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा, पैरा ये हो जाएगा, ये फिर मेटा हो जाएगा, ये वाला ऑर्थो हो जाएगा। ग्रुप मैटर्स, G इंडिकेट्स, कहते नहीं है CA की, जब मैंने जो हाफ CA में मूवी तो ग्रुप ग्रुप चिल्लाते हैं, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब हम तो साइंस वाले, हमको पता नहीं क्या होता है ग्रुप ग्रुप उनके में, पर इस हमारे साइंस में ग्रुप का हमें मतलब पता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो, बनाओ। ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। ठीक है, चलो करो, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल, जल्दी जल्दी, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। चलो सर ने पहले ऐसे बनाया और एनीसोल बना दिया OCH3। अब जब मैंने ग्रुप ये बनाया है तो ऑर्थो में ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, समझे, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल के चाचा, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। फिर उसके बाद पैरा, अगर पैरा ब्रोमो देते तो पैरा ब्रोमो एनीसोल देते, तब
मतलब सेम यही बनाना, बस बी आर यहाँ से हटकर ये बन जाएगा यार। OCH3 और पैरा में ब्रोमीन। ठीक है, ऑर्थो क्लियर हो गया, पैरा क्लियर हो गया। चलो एक बनाओ ऑर्थो मिथाइल, यानी ऑर्थो मेटा इथाइल एनिलीन। एनिलीन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग ऐसे कर कर। ये बना। एनिलीन क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH2। और मेटा पे इथाइल ग्रुप सर ने इधर लिया है, इसको सर ने क्या लिया है? ग्रुप। अगर ये मेरा ग्रुप है तो मेटा ऑर्थो मेटा में इथाइल लिया जाएगा C2H5। समझे? C2H5। चलो एक करो, पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ। बस एनिलीन बना दो और नाइट्रो बन गया। ओके, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बताना है। चलो क्वेश्चन। जल्दी जल्दी फंक्शनल ग्रुप बताओ, जल्दी से जल्दी। क्या बताना है? फंक्शनल ग्रुप, तुरंत फटाफट बताओ। चलो देखो, ये क्या हो गया? NH2 कौन सा होता था? अमाइन। अमाइन, ठीक है। कौन सा हो गया? NH2 कौन सा हो गया? अमाइन हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये कौन सा है? अब इससे कीटोन मत ले लेना, C डबल बॉन्ड होगा गधो। ROR नहीं हो गया तो क्या हो गया? ईस्टर, ठीक है। अब बताओ ये जो N है, क्या N, ये कौन सा अमाइन हो गया? 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। क्योंकि देखो 3 है ना, C2H5 का 2 और एक CH2CH2, तो 3 डिग्री अमाइन। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तुम लोग कर चुके हैं, लगभग क्वेश्चन करा चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आखिरी है, ये वाला कर लो। ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल। इसका बताओ नेम। क्या बताओ? नेम। इसका बताना है नेम इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड OET हो गया, और इसके बाद ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इसके बाद ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये लग गया CHO। चलो सटासट कटाकट फटाफट, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कृपया कर कर। जल्दी। हुआ?
हो गया होगा हम उम्मीद करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो करें। देखो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया? प्रीफिक्स। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, समझे? नंबरिंग समझे? 1 2 3 4 और 5। और ये क्या है? सफिक्स 1। और अगर प्रायोरिटी ग्रुप याद हो तो सबसे पहले इसमें सफिक्स 1 आता था। अगर भूल गए होगे तो ऐसे जाना, पन्ना पलटना, ऐसे ऐसे चक 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 चक, तो उसमें दिख जाएगा। अब देखो ये क्या है? ये है ईस्टर, प्रीफिक्स है ये है ईस्टर। अब बनाओ। अब तो सब खत्म ही हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। चलो ये हो गया इथाइल। क्या हो गया? इथाइल, ठीक है। फिर 5वें पे क्या लगा? फॉर्माइल। तो इथाइल 5 फॉर्माइल। कितने की चेन है? 5 की। साइक्लोपेंट, समझे? साइक्लोपेंट। और डबल बॉन्ड कितने पे लगा? 2 पर। तो साइक्लोपेंट 2 इन। और ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ईस्टर है। ईस्टर में क्या लगता है? कार्बोक्सिलेट लगता है, कार्बोक्सिलेट। बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मुश्किल था। समझे भाई लोगों? प्रायोरिटी ग्रुप सबको याद होगा। प्रायोरिटी ग्रुप इसमें क्या था? भूल गए होगे, बहुत प्रेशर रहता है। सफिक्स 2, सफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स। इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब क्या दोगे? बच्चे की जान लोगे क्या मेरी? हैं? मारा ये तमाचा। चलो समझ गए ना? अब इसी प्रकार ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अब मिलेंगे आइसोमेरिज्म में, ठीक है। सबसे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करिए और क्वेश्चन लगाइए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, 3-4 लेक्चर तो क्वेश्चन ही पे बना दिए हैं। अब कितना लोग हैं? चलो फिर, जय हिंद जय भारत।